हे गाइस, वेलकम टू द स्टडी विद मयंक। मैं हूं आपका मयंक। हम लोगों की यहाँ पर पीसीएस स्पेशल डेली जीके की सीरीज चल रही है। आज आपकी तारीख है 21 अगस्त। आज के वीडियो में हम लोग विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी से संबंधित प्रश्नों को देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। देखते हैं हमें क्या क्या डिस्कस करना है यहाँ पर। आज का पहला प्रश्न है, कौन सा कथन नाभिकीय विखंडन से संबंधित नहीं है? न्यूट्रॉन प्रेरित नाभिकीय अपक्रिया, तारों में ऊर्जा उत्पन्न करना, नाभिकीय रिएक्टर में ऊर्जा का स्रोत जो बिजली उत्पन्न करता है, एक परमाणु बम में बहुत अधिक ऊर्जा का उत्पन्न होना। देखिए, सूर्य और अन्य तारों तथा हाइड्रोजन बम द्वारा ऊर्जा उत्पन्न करने की जो प्रक्रिया होती है उसको नाभिकीय संलयन कहते हैं। ये तारों में जो ऊर्जा उत्पन्न होती है वो नाभिकीय विखंडन से नहीं होती है बल्कि नाभिकीय संलयन से होती है। सूर्य में, तारों में या फिर जो आपका हाइड्रोजन बम है, इन सब में जो ऊर्जा उत्पन्न करने की प्रक्रिया है उसको नाभिकीय संलयन आधारित होती है। जबकि यहाँ पर न्यूट्रॉन प्रेरित नाभिकीय अपक्रिया है, नाभिकीय रिएक्टर में ऊर्जा का स्रोत है या परमाणु बम है, ये जो तीनों आप देख रहे हैं यानी ए सी डी, ये नाभिकीय विखंडन से संबंधित हैं। जबकि बी वाला जो है वो नाभिकीय संलयन से संबंधित है। तो यहाँ पर आपका सही आंसर है पहले का बी वाला। ये तारों में ऊर्जा उत्पन्न करना ये नाभिकीय संलयन से संबंधित है, न कि विखंडन से। दूसरा प्रश्न है आपका, निम्नलिखित में से कौन सी ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक औषधि है? पैरासीटामोल, जाइलोकेन, क्लोरेस्फेनिकॉल, क्लोरोक्विन। देखिए, ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव दोनों प्रकार के जीवाणुओं के विरुद्ध प्रभावी होते हैं। क्लोरोफेनिकॉल, जिसे क्लोरोनाइट्रोमाइसिन के नाम से भी जाना जाता है, एक ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक है। तो यहां पर आपका सही आंसर है सेकंड का सी वाला, क्लोरेस्फेनिकॉल। तीसरा प्रश्न है आपका, खुजलाने से खाज मिटती है क्योंकि इससे खुजली उत्पन्न करने वाले एंजाइमों का दमन होता है। इससे कुछ तंत्रिकाएं उद्दीप्त होती हैं जो मस्तिष्क को प्रतिहिस्टामिन रसायनों का उत्पादन बढ़ाने का निर्देश देती हैं। इससे त्वचा की भारी धूल हट जाती है। इससे रोगाणु मर जाते हैं। देखिए, खुजलाने से खाज मिटती है क्योंकि इससे कुछ तंत्रिकाएं उद्दीप्त होती हैं जो मस्तिष्क को प्रतिहिस्टामिन रसायनों का उत्पादन बढ़ाने का निर्देश देती हैं। तो यहां पर आपका सही आंसर है तीसरे का बी वाला। चौथा प्रश्न है आपका, नीचे तो कथन दिए गए हैं जिनमें से एक को अभिकथन और दूसरे को कारण कहा गया है। अभिकथन, मानव में संतान के लिंग निर्धारण में पुरुषों की प्रमुख भूमिका रहती है। कारण, स्त्रियों में 2 X गुणसूत्र तथा पुरुषों में X और Y गुणसूत्र होते हैं। देखिए, मानव में संतान के लिंग निर्धारण में पुरुषों की प्रमुख भूमिका रहती है क्योंकि पुरुषों में XY लिंग गुणसूत्र पाए जाते हैं जबकि स्त्रियों में XX लिंग गुणसूत्र पाए जाते हैं। देखिए, जो बालक होते हैं यानी पुरुष जो होते हैं उनमें 44 प्लस XY गुणसूत्र होते हैं, वहीं स्त्रियों में या बालिकाओं में 44 प्लस XX गुणसूत्र होते हैं। तो यहाँ पर जो कारण है वो अभिकथन की सही व्याख्या कर रहा है, यानी अभिकथन और कारण दोनों ही सही हैं और कारण जो है वो अभिकथन की सही व्याख्या कर रहा है। तो यहाँ पर आपका सही आंसर होगा चौथे का ए, यानी ए तथा आर दोनों सही हैं और आर ए की सही व्याख्या करता है। पांचवा प्रश्न है आपका, साधारणतया ओरोबैंकी खरपतवार पाया जाता है चने के खेत में, तंबाकू के खेत में, गेहूं के खेत में, धान के खेत में। देखिए, ओरोबैंकी खरपतवार एक परजीवी किस्म का पौधा है जो साधारणतः तंबाकू के खेत में पाया जाता है। इसकी विश्व के शीतोष्ण और उष्णकटिबंधीय भागों में लगभग 150 प्रजातियां पाई जाती हैं। तो यहां पर आपका सही आंसर है पांचवें का बी, यानी ओरोबैंकी खरपतवार जो है तंबाकू के खेत में पाया जाता है। छठवां प्रश्न है आपका, निम्न में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है, ये आपको बताना है। न्यूरोलॉजिस्ट तंत्रिका तंत्र, नेफ्रोलॉजिस्ट वृक्क संबंधी, ऑकुलिस्ट हार्मोन संबंधी, यूरोलॉजिस्ट मूत्र तंत्र। देखिए, न्यूरोलॉजिस्ट का संबंध तंत्रिका तंत्र से है, नेफ्रोलॉजिस्ट वृक्क संबंधी यानी आपकी किडनी से संबंधी होते हैं ये। ऑकुलिस्ट जो होते हैं वो आंख से संबंधित होते हैं, यानी आपकी जो आंखें होती हैं, आइस होती हैं, उनसे संबंधित होते हैं। यहाँ पर आपका सी वाला युग्म गलत है। यूरोलॉजिस्ट जो है ये मूत्र तंत्र से संबंधित होते हैं। तो यहाँ पर आपका
कौन सा युग्म सही सम्मिलित नहीं है? ये सी वाला सही सम्मिलित नहीं है, तो आपका सही आंसर होगा छठवें का सी वाला। 7वां प्रश्न है आपका, हाल ही में एस्ट्रो होम रोबोट जिसे ग्राहकों को घर की निगरानी और परिवार के संपर्क में रहने जैसे कई कार्यों में मदद करने के लिए डिजाइन किया गया था, किसका उत्पाद है? आई रोबोट, रॉकवेल ऑटोमेशन, अमेजन, माइक्रोसॉफ्ट। हाल ही में अमेजन ने अपने एस्ट्रो होम रोबोट का अनावरण किया है जिसे ग्राहकों को घर की निगरानी और परिवार के संपर्क में रहने जैसे कई कार्यों में मदद करने के लिए डिजाइन किया गया है। यानी ये जो रोबोट है, इस उपकरण में एक पेरिस्कोप कैमरा लगा आता है जो इसके सिर से पॉप अप होता है और इसका उपयोग घर पर नजर रखने के लिए किया जा सकता है। तो यहां पर आपका सही आंसर है 7वें का सी। यानी ये जो एस्ट्रो होम रोबोट है इसका निर्माण अमेजन ने किया है। 8वां प्रश्न है आपका, हाल ही में विश्व स्वास्थ्य संगठन ने दुनिया की पहली मलेरिया वैक्सीन मॉस्क्वेरिक्स का समर्थन किया, जो है ओरल टीका, इंजेक्शन योग्य टीका, ए और बी दोनों, खाद्य टीका। हाल ही में WHO ने इस उम्मीद में दुनिया की पहली मलेरिया वैक्सीन का समर्थन किया है कि यह परजीवी बीमारी के प्रसार को रोकने के प्रयासों को बढ़ावा देगी। देखिए, इसका व्यावसायिक नाम जो है यह है मॉस्क्वेरिक्स और यह अफ्रीका में सबसे प्रचलित मलेरिया स्ट्रेन पी फाल्सीपेरम को लक्षित करने वाली एक इंजेक्टेबल वैक्सीन है, यानी एक इंजेक्शन योग्य टीका है। और यह छोटे बच्चों को आंशिक सुरक्षा प्रदान करने वाला पहला और एकमात्र टीका है। इसे 1987 में 1987 में ब्रिटिश दवा निर्माता कंपनी ग्लैक्सोस्मिथक्लाइन द्वारा विकसित किया गया है। ग्लैक्सोस्मिथक्लाइन जो कंपनी है, इसको आप GSK के नाम से भी जानते हैं, शॉर्ट में GSK लिखा आता है। तो ये वही कंपनी है जिसने इस टीके को निर्माण किया है। तो यहां पर आपका सही आंसर है 8वें का बी वाला। 9वां प्रश्न है आपका, निम्नलिखित में से कौन अर्धचालक की विशेषता है या है? आयनिक बंधन के कारण इसका निर्माण होता है, धनात्मक ताप नियतांक, सबसे भारी कक्षा में केवल 4 संयोजी इलेक्ट्रॉन होते हैं। अर्धचालक एक ऐसी सामग्री है जिसमें सुचालक और कुचालक या ऊष्मारोधी के बीच चालन की क्षमता होती है। अर्धचालक जो है शुद्ध तत्व हो सकते हैं जैसे सिलिकॉन या जर्मेनियम, या यौगिक जैसे गैलियम आर्सेनाइड या कैडमियम सेलेनाइड। देखिए, इनकी जो भारी कक्षा होती है इसमें 4 संयोजी इलेक्ट्रॉन होते हैं जो कि सहसंयोजी बंधन से जुड़े होते हैं। यानी आयनिक बंधन का इनका निर्माण नहीं होता है, बल्कि इनका निर्माण जो होता है सहसंयोजी बंधन के कारण होता है। तो यहां पर आपका पहला वाला जो कथन है ये गलत हो जाएगा, यानी इनका निर्माण सहसंयोजी बंधन के कारण इनका निर्माण होता है। यहां पर आपका सेकंड वाला कथन ये भी गलत हो जाएगा। देखिए, अर्धचालकों में ऋणात्मक ताप नियतांक होते हैं, धनात्मक नहीं होते हैं। तो यहां पर आपका सेकंड वाला ये भी गलत हो जाएगा। तीसरा वाला यहां सही है, इनकी सबसे भारी कक्षा में केवल 4 संयोजी इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो यहां पर आपका तीसरा वाला कथन ये सही है। तो यहां पर आपका सही आंसर है 9वें का सी, केवल थर्ड। 10वां प्रश्न है आपका, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पूछा गया है कौन सा कथन सही है? उत्परिवर्तन वायरस की आनुवांशिक सामग्री में होने वाला एकल परिवर्तन है। वेरिएंट वायरस का पूरा क्रम है, इसमें एक या अधिक उत्परिवर्तन हो सकते हैं। देखिए, शब्द जो म्यूटेशन है और एक है वेरिएंट, यानी एक शब्द है म्यूटेशन और एक है वेरिएंट। तो इनका इस्तेमाल कभी कभी एक दूसरे के लिए किया जाता है, लेकिन इनका अर्थ जो है काफी अलग अलग होता है। अगर हम यहां पर बात करें उत्परिवर्तन की, उत्परिवर्तन वायरस की आनुवांशिक सामग्री में एकल परिवर्तन है। उत्परिवर्तन जो होता है ये वायरस की जो आनुवांशिक जेनेटिक संरचना है उसमें सिंगल परिवर्तन है, एकल परिवर्तन है, जिसे उत्परिवर्तन बोलते हैं। वहीं जो वेरिएंट की बात करें, वेरिएंट वायरस का संपूर्ण अनुक्रम है जिसमें एक या अधिक उत्परिवर्तन हो सकते हैं। तो यहां पर आपका सेकंड वाला कथन बिल्कुल सही है कि वेरिएंट वायरस का पूरा क्रम है जिसमें एक या अधिक उत्परिवर्तन हो सकते हैं। देखिए, जब एक नए वेरिएंट में मूल वायरस से अलग कार्यात्मक गुण मौजूद होते हैं तो इसे वायरस के नए स्ट्रेन के रूप में जाना जाता है। इस प्रकार सभी स्ट्रेन जो है वेरिएंट होते हैं, लेकिन सभी वेरिएंट जो है स्ट्रेन नहीं होते हैं, ये भी याद रखना है। तो यहां पर आपका 1 और 2 दोनों ही कथन सही हैं। तो आपका सही आंसर है यहां पर 10 का सी, यानी 1 और 2 दोनों।
तो ये था हमारा आज का वीडियो। आई होप आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। आप लोग इस वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।